हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का राजा रेड्डी पब्लिकेशन कृषि चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास से केमिस्ट्री के एक चैप्टर नाम है जिसका नाम है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के पिछले वाले वीडियो में पढ़े हैं जो वर्ग 16 के जो है तत्वों का भौतिक गुण पढ़े हैं। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं वर्ग 16 के तत्वों का रासायनिक गुण। तो स्टूडेंट्स, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को लगातार शुरू से अंत तक लगातार देखिएगा, अच्छी तरह को समझ में आएगा। अगर आपको नहीं देखना है तो वीडियो को छोड़ दीजिए, अगर देखना होगा तो वीडियो को शुरू से अंत तक लगातार देखिएगा, जिससे कि आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ग 16 के तत्वों का रासायनिक गुण। वर्ग 16 के तत्वों का पढ़ने वाले हम लोग क्या चीज़, रासायनिक गुण। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ग 16 में तत्व में आता है कौन कौन, जो पहले जानते हैं आप जानते हैं कि आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ओल्ड सिस्टम से टीपो। अब इसका जो है पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टूडेंट्स। 12वीं कक्षा का NH2 NP क्या होता है 4, इससे पहले वीडियो को बतलाया। तो ऑक्सीकरण जो रासायनिक गुण है उसमें जो है सबसे पहला जो होगा हमारा वो होगा ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था तो NH2NP4 है। तो अब इसका ऑक्सीकरण अवस्था का संभावना क्या क्या है अगर वह हम देखें तो 72 अगर P वाला ब्लॉक है, P वाला से जो है क्या कर सकता है, अगर समझने का प्रयास करें हम तो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 4, 6 जनरली जो 8 बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है 8। तो यह क्या कर सकता है कि 2 ग्रहण कर सकता है, 2 क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। और या जो है 6 को यहाँ से क्या कर सकता है, निकाल सकता है। तो अब जो है 2 को ग्रहण कर सकता है या 6 को निकाल सकता है। तो इसलिए इसका पॉसिबिलिटी जो है क्या बनता है अगर वह देखें स्टूडेंट्स, ध्यान देखेंगे तो अगर 72 कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन की, इससे पहले वाले वीडियो को बताया शुरू वाला जो सब शुरू में पढ़े थे उसने कैसे निकालते वर्ग 15 के लिए, तो उसमें था एक जो है अधिकतम। तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है यह होता है N। क्या होता है N, या कहें जो है 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वही होता है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था। तो 2, 4, 6 पूरा कितना 6। तो इसका 72 कक्षा में ऑक्सीकरण मतलब उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 6 है। तो इसलिए इसका अधिकतम जो पॉसिबल जो है ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो सकता है, +6 हो सकता है। लेकिन अगर न्यूनतम की बात करते हैं स्टूडेंट्स, किसका बात करते हैं, न्यूनतम का। तो न्यूनतम के लिए फॉर्मूला होता है N-8। N-8 N जहाँ पर है 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्या चाहिए, संख्या। तो N मतलब कहने का अर्थ हो गया 6 और -8 मतलब -2। तब न्यूनतम कितना हो गया, -2। न्यूनतम हो गया -2 ऑक्सीकरण अवस्था। तो अब न्यूनतम -2 अधिकतम +6, इसके बीच में कौन कौन आएंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस साइड का डिस्टेंस निगेटिव या पॉजिटिव और क्या चाहिए 0। तो यह पॉसिबल इवेंट है ऑक्सीकरण अवस्था जो वर्ग 16 में कौन कौन हो सकता है। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यह कैसे निकले आप देखें यहाँ पे। अब इसमें से जो है जो सबसे अधिक जो दर्शाता है वर्ग 16 के तो ऑक्सीकरण अवस्था, और उस पर चर्चा करें स्टूडेंट्स, तो वह होता है, आप याद कर लेंगे आप, एक +2, एक +4 और एक +6। सबसे अधिक -2 भी दर्शा सकता है, 1 -1 भी दर्शा सकता है, 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। बट उसमें जो सबसे अधिकतम जो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जनरली जो लगभग सब तत्व करता है, वह करता है +2, +4 और प्लस कितना 6। याद रखेंगे कि वर्ग 16 के तत्वों का रसायन ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः जो होता है +2, +4, +6 वो दर्शाता है, लेकिन हो सकता है -2 से लेकर कहाँ तक, +6 तक। तो स्टूडेंट्स यह था ऑक्सीकरण अवस्था। स्टूडेंट्स यहाँ तक आप जो स्क्रीनशॉट कीजिए, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे लोग। तो हमारा दूसरा नंबर जो है हमारा रासायनिक गुण होगा, रासायनिक गुण दूसरा नंबर, उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो वर्ग 16 के तत्व जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। तो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके वर्ग 16 के तत्व जो है आपका जानिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है, अभी तक जो है वर्ग 16 के तत्व का बहुत सारा उपयोग रहेगा जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया है, बहुत जीवन में अभी तक उपयोग किया केमिस्ट्री में। अब H2O जल,
H2O मतलब हाइड्रोजन ये हो गया, और O मतलब ऑक्सीजन मतलब वर्ग 16 के तत्व। मतलब कहने का अर्थ हो गया कि वर्ग 16 के तत्व जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके H2E प्रकार के हाइड्राइड का क्या करता है, निर्माण करता है, जहां पर E जो होगा हमारा वर्ग 16 के तत्व होगा, वर्ग 16 के क्या होगा, तत्व। तो इसमें बना सकता है H2O, H2S, H2SC, H2T, H2PO। तो इस टाइप्स के जो हाइड्राइड का जो है क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। मेनली यह हो गया कि वर्ग 16 के तौर हाइड्रोजन के साथ किसका निर्माण करेगा, तो H2O प्रकार की, H2E प्रकार की यौगिक क्या करेगा, निर्माण करेगा। अब इसमें से जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया में कुछ साइड जो है क्वेश्चन जो पूछा जाता है, हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट नंबर होगा हमारा हाइड्रोजन अबंध। हाइड्रोजन अबंध के लिए जो मुख्य रूप से दो कंडीशन याद रखिएगा स्टूडेंट्स। पहला जो है उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, और दूसरा है आपका जो है निम्न आकार। हाइड्रोजन अबंध के लिए कंडीशन कितना है, दो। एक उच्च विद्युत ऋणात्मकता होना चाहिए तत्व में, और साथ में निम्न आकार होना चाहिए। तो जनरली जो है आप जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो है विद्युत ऋणात्मकता के मान में जो है कमी आता है। क्या आता है, कमी आता है। मतलब सबसे कम इसका होगा, सबसे अधिक इसका होगा, और आकार में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो अब उच्च विद्युत ऋणात्मकता और निम्न आकार में जो है सबसे इसका विद्युत ऋणात्मकता भी सबसे अधिक होगा, और इसका आकार भी सबसे क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए जो है जनरली जो है जो हाइड्रोजन अबंध का निर्माण करता है वह सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, H2O करता है। H2S या जो है H2SE या H2TE या H2PO, यह सब जो हाइड्राइड जो हाइड्रोजन अबंध का निर्माण नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, H2O करता है। कैसे करता है और उसको देखने का प्रयास करता हूँ स्टूडेंट्स। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से आप, कैसे करता है जो है हाइड्रोजन अबंध का निर्माण। तो इसको देखने के लिए आप जो जनरली जो H2O मतलब एक ठो ऑक्सीजन और दो ठो क्या चीज़, हाइड्रोजन। तो एक का साझेदारी हो गया तो दो यहाँ बच गया। तो आप देखेंगे क्या कि जिसका जो है विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होता है वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो खींचने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो इस वाले में O और H में ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता क्या अधिक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो भाग ले रहा है, दो ठो इलेक्ट्रॉन, इसमें से जो है चाहता है कि जो है यह ऑक्सीजन अपनी ओर जो इलेक्ट्रॉन खींच ले। तो खींच लेने के कारण जो है इस पर जो है आंशिक धनावेश और इस पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इसमें भी जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का चर्चा करता है, खींचने का प्रयास करता है। तो अब जो है इस फिर से इस पर आंशिक धनावेश हो जाएगा और इस पर आंशिक क्या हो जाएगा, ऋणावेश। ये जो सिग्मा जो डेल्टा वाला जो पार्ट है प्लस माइनस, एक प्लस वाला होगा तो आंशिक धनावेश होगा, और एक ऋणा और माइनस वाला होगा तो आंशिक ऋणावेश होगा। तो इसलिए जो आंशिक धनावेश ऋणावेश में जो है अब बनने के बाद जो है यह यौगिक जो है बन जाता है आपका जो है ध्रुवीय प्रकृति का। किस प्रकृति का, ध्रुवीय प्रकृति का। अब एक और हम लेते हैं H2O का जो है अणु। तो H2O मतलब कहने का अर्थ हो गया यहाँ पर O हो जाएगा हमारा, और एक यहाँ पे H और एक यहाँ पर H। तो फिर से यह जो है इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, जो अपने ओर खींचेगा, जो खींचेगा इलेक्ट्रॉन उस पर जो है माइनस, और जो देगा वह क्या चीज, प्लस। सॉरी ये थोड़ा गलती हो गई। अब इस पर यह वाला हो जाएगा हमारा आंशिक ऋणावेश, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उससे माइनस होता है, जो देता है वो क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यह हो जाएगा, आप देखेंगे तो ये फिर से आंशिक प्लस या माइनस। तो अब ये फिर ही ध्रुवीय प्रकृति का, दोनों को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो यह हाइड्रोजन जो इस ऑक्सीजन के साथ जो है एक बॉन्ड के साथ क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो दोनों में जो दोस्ती हो रहा है, जिस बॉन्ड के द्वारा हो रहा है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन अबंध कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन अबंध। हाइड्रोजन अबंध और सिर्फ जो है इस वर्ग 16 में जो हाइड्राइड में जो सिर्फ किसका होता है, H2O का होता है, और किसी हाइड्राइड का जो हाइड्रोजन का मान नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो आप इतना तक का जो है समझने का प्रयास कीजिए और स्क्रीनशॉट कीजिए स्टूडेंट्स। फिर हम अगला जो है पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक गुण में। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। बी नंबर हमारा जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, उसमें कुछ और गुण जो होगा हमारा, उसमें एक हमारा आएगा तापीय स्थिति, तापीय अस्थायित्व कह सकते हैं आप इसको, तापीय अस्थायित्व। तापीय अस्थायित्व को समझने के लिए स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखेंगे, आप ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम में जो है
अगर जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया हो रहा है तो उसमें जो है हाइड्रोजन जो है 2 ठो होगा और ये H2E प्रकार के यौगिक का निर्माण करेगा। 2 को हाइड्रोजन का आकार फिक्स होगा, लेकिन ये जो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम जो होगा आपका, उसमें जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका आकार बढ़ेगा, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो बढ़ता है मतलब कहने का अर्थ हो गया, अगर देखेंगे आप, यह हो गया हमारा जो है 2 ठो हाइड्रोजन और यह हो गया हमारा पहला ऑक्सीजन, क्योंकि इसका आकार थोड़ा छोटा होगा। फिर से हमारा 2 ठो हाइड्रोजन का आकार फिक्स होगा, लेकिन हमारा सल्फर जो होगा इसका आकार थोड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा, यह सल्फर। तो अब जो है इसका आकार थोड़ा सा क्या हो गया, बड़ा। इस वाले पर चर्चा करते हैं, इसमें 2 को हाइड्रोजन का आकार फिक्स होगा, लेकिन इस वाले का आकार थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सेलेनियम का बढ़ जाएगा। फिर इस पर बात करते हैं, तो इसमें भी जो है हाइड्रोजन का आकार जो है फिक्स होगा और इसका आकार थोड़ा सा जो है बढ़ जाएगा। पोलोनियम में बात करते हैं तो इसका हाइड्रोजन का आकार फिक्स होगा और पोलोनियम का आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से होगा जो है आकार इसका फिक्स होगा। ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन जो वर्ग 16 के तत्व है उसका हाइड्रोजन जो होगा हाइड्राइड, वह यह होगा हमारा H2O और यह होगा हमारा H2S, यह होगा H2SE और यह होगा H2TE और यह होगा H2PO। अब इस हाइड्राइड में जनरली आप जानते होइएगा स्टूडेंट्स कि हमेशा जो दोस्ती होता है, जो मजबूत दोस्ती होता है, वो अपने समान जो है परिचय वाले के साथ होता है, समान वेट वाले के साथ होता है। जैसे देखते हुएगा कि छोटा आदमी जो हमेशा छोटा आदमी के साथ ही, मतलब जो आर्थिक रूप से कह सकते हैं, अब या किसी और समझ रूप समझ सकते हैं कि हमें छोटा आदमी के साथ दोस्ती उसका मजबूती के साथ बंधा होता है। एक छोटा आदमी बड़े आदमी के साथ जो मजबूती के साथ बंधा होता तो है दोस्ती, लेकिन मजबूती जो है जितना जो है छोटे वाले समान वाले में होता है उतना डिफरेंस वाले में जो है मजबूती नहीं होता। वही थोड़ा यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग। इस वाले में जो है दोनों का सबका आकार छोटा है। जैसे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं कि जो है जो हाइड्रोजन है और जो आपका वर्ग 16 के तत्व है उसके बीच के जो आकार में उसमें जो डिफरेंस आते जा रहा है, इसमें थोड़ा सा जो है डिफरेंस बहुत कम है और सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्या इसमें है। तो अब जो है आकार इसका जो है देख रहे हैं आप, इस वाले का ऑक्सीजन का, दोनों का आकार समान है तो ये थोड़ा मजबूती के साथ बंधा होगा, इसका दोस्ती गहरा होगा और इसका दोस्ती क्या होगा, दोस्ती इसका दोस्ती क्या होगा, कमज़ोर होगा। तो अब जो है यह मजबूती के साथ होगा और यह क्या होगा, कमज़ोर होगा। तो इसी के आधार पर हम समझेंगे तापीय अस्थायित्व। अगर ताप देंगे तो कौन जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूटेगा जो है यह वाला, जल्दी टूटेगा क्या चीज़, यह वाला, और यह थोड़ा सा क्या टूटेगा, कम टूटेगा। मतलब यह जो है ताप अस्थायित्व जो है, ताप जो है वो इसका जो मजबूती होगा, मतलब इसमें जो ताप की आवश्यकता ज़्यादा होगा, मतलब इसके तापीय अस्थायित्व का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसका, H2O का। तो इसका हाइड्राइड की अगर चर्चा करें हम, मतलब H2O और H2S फिर H2SE फिर H2 पोलोनियम वाला का और टेलोरियम H2PO। तो किसका अस्तित्व सबसे ज़्यादा होगा, इस वाले का अस्तित्व क्या होगा, ज़्यादा होगा ऑक्सीजन वाला का। तो स्टूडेंट्स इस तरह से देख रहे हैं कि वर्ग में ऊपर से आने पर जो तापीय अस्थायित्व के मान में जो हमेशा क्या होता है, कमी आता है। तो यह था आपका जो है तापीय अस्थायित्व का चर्चा। स्टूडेंट्स आप इतना तक इंस्टीट्यूट कीजिए आप ध्यान से। तो स्टूडेंट्स आप जो है समझ गए होंगे कि जो है तापीय स्थिति का जो प्रभाव, अस्थायित्व का प्रभाव कैसा कैसा होता है वर्ग 16 के तत्वों में। ऊपर से नीचे आने पर जो है हाइड्राइडो का जो है तापीय अस्थायित्व के मान में हमेशा क्या आता है, कमी आता है। कैसे आता है इसके आकार पे देखें आप। अगला नंबर जो होगा हमारा वह होगा हमारा अपचायक प्रवृत्ति। या अपचायक क्षमता भी कह सकते हैं। अपचायक क्षमता मतलब अपचायक पर रहेगा, अपचयन। अपचयन मतलब जो रिडक्शन जो होता है वो होता है हाइड्रोजन को निकालना, हाइड्रोजन को क्या करना, निकालना। हाइड्रोजन को निकालना ही क्या कहलाता है, अपचायक प्रकृति होता है या प्रवृत्ति होता है। अब इसमें जो है चर्चा करने का प्रयास करें स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोजन को निकाल सकता है जिसका अपना फैमिली कमजोर होगा, इस वाले में जो मजबूती से बंधा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एकदम छोटा छोटा आकार, दोस्ती एकदम गहरा होगा। लेकिन जैसे जैसे धीरे नीचे की ओर आ रहे हैं तो अब जो है आकार में जो डिफरेंस बढ़ते जा रहा है। तो आकार में डिफरेंस बढ़ेगा मतलब कहने का अर्थ हो गया कि यह जो हाइड्रोजन है, यह जो इसके साथ जो बंधा होगा इसको आसानी से जो है निकाला जा सकता है।
इसको आसानी से निकाला जा सकता है। जिसका जो है आसानी से हाइड्रोजन निकल सकता है उसका अपचयक क्षमता क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि अपचयन मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन को क्या निकालना। तो हाइड्रोजन को निकालना मतलब कहने का अर्थ हो गया सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन जल्दी से निकल सकता है किसमें, जल्दी से जो है हाइड्रोजन निकल सकता है वह है हमारा H2PO में, क्योंकि जो है इसमें जो हाइड्रोजन और पोलोनियम के बीच का जो है आकार का डिफरेंस क्या है, सबसे ज़्यादा है। बार बार समझने प्रयास कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। या फिर से समझें आप, अपचायक प्रवृत्ति मतलब कहने का अर्थ हो गया हाइड्रोजन को निकालना। हाइड्रोजन को निकालना मतलब हाइड्रोजन को निकाल सकता है कौन, वह निकाल सकता है जिसके जो है हाइड्रोजन जो है कमजोर के साथ बंधा होगा, कमजोरी के साथ बंधा होगा, मतलब दुर्बल जो है बंध के साथ बंधा होगा। तो दुर्बल बंध के साथ ई वाला तो बहुत मजबूती से बंधा होगा, दोनों का आकार जो है बहुत छोटा है। अब इसमें जो है एक गरीब आदमी हो गया, एक बहुत बड़ा धनिक आदमी हो गया, तो बीच में दोस्ती जो है बहुत कमजोर हो जाएगी। कृष्ण सुदामा वाला स्थिति है नहीं कि इतना गरीब दोस्ती हो जाएगा, ये अलग है। इसमें जो है दोस्ती बहुत कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो जाएगा मतलब हाइड्रोजन आसानी से क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा मतलब इसका अपचायक क्षमता क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स अगर देखेंगे आप वर्ग ऊपर से नीचे आने पर जो हाइड्राइड होगा उसका अपचायक क्षमता जो है बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इसका ज़्यादा होगा, इधर इधर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देख लेते हैं आप H2O, H2S, H2AC, H2TE, H2PO, इसका सबसे ज़्यादा होगा, इससे कम, इससे कम, इसके सबसे कम अपचायक क्षमता किसका होगा, H2O का होगा। इसी तरह जो स्टूडेंट्स इसका एक अम्लीय प्रकृति भी होता है, याद रख लेंगे उसको भी आप। अम्लीय प्रकृति का मान भी जो है ऊपर से नीचे आने पर जो है बढ़ता है, जैसा है कि अपचायक क्षमता है स्टूडेंट्स। तो यह था जो है वर्ग 16 के तत्वों का रासायनिक गुण हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, और उसमें जो है मुख्य रूप से कितना तत्व, 4 तत्व तथ्य। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक गुण में। तो स्टूडेंट्स हमारा अब जो है नया जो रासायनिक गुण हमारा 3 नंबर और 4 नंबर, वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जो है जो यह करता है, जनरली आप पढ़िएगा कि O हमेशा जो O2 के फॉर्म होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये बना देगा O3, क्या बना देगा, O3। तो इसलिए कहा जाता है, ओजोन बना देता है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वर्ग 16 के तत्व जो होता है यह EO2 और EO3 प्रकार के यौगिक क्या करता है, निर्माण करता है। EO2 और EO3 प्रकार के जो यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है। कौन, वर्ग 16 के तत्व। मतलब जो है जैसे जो है O3 बनेगा, अगर सल्फर के साथ O बनेगा तो SO2 बनेगा, यह अगर सल्फर के साथ करता है तो SO3 बनेगा। इसमें O2 का अस्तित्व नहीं होता है जनरली। तो जनरली यह सब जो है यौगिक ऑक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसमें यह ओजोन और जो सल्फर जो है यह गैसीय प्रवृत्ति का होता है, याद रखेंगे आप। और आपका जो डाइऑक्साइड बन रहा है इसमें जो सेलेनियम होगा आपका, सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है आपका जो है ठोस प्रवृत्ति का होता है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वह गैसीय प्रकृति का होता है, और सेलेनियम जो डाइऑक्साइड जो है वह ठोस प्रकृति का होता है, और सबका भी जो ऑक्साइड जो है ठोस प्रकृति का ही होता है। तो यह था ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब स्टूडेंट्स हेलोजन के साथ अभिक्रिया। तो हेलोजन मतलब कहने का अर्थ हो गया X, और X मतलब जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, स्टेटिन भी होता है। तो अब X मतलब हेलोजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो आप इसको जो है आप ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर समझ सकते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था था +2, +4 और +6, जो मुख्य रूप से दर्शाता है उस पर चर्चा करने वाले। ऐसा था वर्ग 16 के तत्वों का। तो अब जो है वर्ग 16 के तत्व जो होता है हेलोजन के साथ अभिक्रिया करके यह बनाता है EX6, फिर EX4 और EX क्या चीज़ 2। इतना प्रकार के यौगिक क्या करता है, निर्माण करता है। EX6, EX4, EX2। जैसे अगर बनाना चाहते हैं अब S का, अगर Cl के साथ बनाते हैं तो HCl जो है 4 जो है जनरली यह जो निर्माण कर लेता है। तो इस टाइप्स का जो बहुत सारे यौगिक का बनता है। तो अब जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो गया, हेलोजन के साथ अभिक्रिया हो गया। तो इस तरह से आपका जो है वर्ग 16 के तत्वों का आपका जो है रासायनिक गुण क्या हो गया, समाप्त हो गया। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए थैंक्स।